एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। यूपीएससी 2025 जो आपकी प्यारे बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, उसकी जो है ये क्लास 29 है। ठीक है, क्लास 29 है। आपका पेपर जो यूपीएससी 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस आपके प्यारे बच्चे जीके और जीएस के पूछे गए थे, ठीक है, उनको एनालिसिस करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, एनालिसिस करवाया है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। और इस बार मेहनत मेरे प्यारे बच्चे ऐसे लेवल से करो आप कि इस बार जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कई मेरे प्यारे भाई ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ होंगे जो एक अटेम्प्ट दे चुके हैं 2021 वाला, ठीक है, और अब जो है मेरे प्यारे भाई जो है सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ कि सबका जो है इस अटेम्प्ट में हो जाए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यही कामना करता हूँ सबके लिए गॉड से। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें नोट्स बनाने में। नोट्स ना बनाएं आप, ठीक है। नोट्स जो है आप पीडीएफ नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट उनको नहीं है, ठीक है। फ्री है बिल्कुल, आप सबके लिए फ्री कंटेंट है। फ्री कंटेंट मेरे प्यारे भाई बहनों सबके लिए है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस निकाय को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। किस निकाय को? जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र, ठीक है, पंचायत के क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं, गांव की मतदाता सूची में और पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, उस निकाय को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, उस निकाय को जो है हम ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं आपसे एक बात करूं, ये जो मेरे प्यारे बच्चे ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। ग्राम पंचायत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। तो सभा, ग्राम सभा क्या लिखेंगे हम? ग्राम सभा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है, प्राथमिक निकाय है, निकाय है। कि ग्राम सभा जो है प्यारे बच्चे पंचायती राज व्यवस्था का एक प्राथमिक निकाय है, ठीक है। और सबसे बड़ा निकाय भी है ये। कौन? ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था का क्या है? प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी है, ठीक है। जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग जो है प्यारे बच्चे ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। एक पॉइंट ये क्या रहेगा, जिन लोगों की उम्र मेरे प्यारे बच्चे 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम आयु के, 18 वर्ष से कम आयु के, कौन? कम आयु के, जिनकी उम्र जो 18 वर्ष से कम है, जिन 18 वर्ष से कम आयु के लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। लोग ग्राम सभा के, ग्राम सभा के प्यारे बच्चे सदस्य नहीं हो सकते। जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, वो मेरे प्यारे बच्चे ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। क्लियर है? ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो और वे गांव में रहते हों लेकिन ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, तो वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा आता है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान से। किससे आएगा आपका? भारतीय, भारतीय संविधान। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का एक भाग है, कौन सा? आपका 9। किस भाग की बात कर रहा हूं मैं? भाग 9। उस भाग 9 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? पंचायतें। क्या दी गई हैं? पंचायतें उसमें दी गई हैं, ठीक है। अब मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 243, ठीक है, ए से लेके किसकी बात करेंगे हम? अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 ए से 243 ए से और प्यारे बच्चे 243 ओ तक इसमें दिया गया है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम ग्राम सभा को जो है किसमें परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए। क्या दिया गया है इसमें? ग्राम सभा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या परिभाषित किया गया है? ग्राम सभा इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करता आपसे अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 बी, क्या दिया गया है इसमें? कि इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे ग्राम सभा की जो पंचायतें हैं उनका गठन। क्या दिया गया है? पंचायतों का, पंचायतों का गठन, ठीक है। अगर यही बात करें हम 243 सी, अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 सी, 243 सी में क्या दिया गया है? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है। सीक्वेंस से आप इन्हें याद कर लीजिएगा ट्रिक से। अनुच्छेद 243 डी की बात करें, अनुच्छेद
243D। 243D में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें है आपका जो स्थानों का आरक्षण, पंचायती स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर लास्ट बात करूं मैं आपसे अनुच्छेद अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243E में क्या प्रावधान है प्यारे बच्चे? आप कहोगे पंचायतों की अवधि उसमें दी गई है। पंचायतों की क्या दी गई है प्यारे बच्चे? उसमें पंचायतों की अवधि दी गई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ भाग के लिए, अब मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चे भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं। मैंने क्या बताया कि भाग जो आपका 9 है उसमें क्या दी गई हैं? आपकी पंचायतें दी गई हैं, पंचायतें दी गई हैं। लेकिन इस भाग 9 का एक भाग का भी है, भाग 9 का। ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है? भाग 9 का में प्यारे बच्चे इसमें आपकी नगर पालिकाएं हैं। क्या हैं? नगर पालिकाएं। अब आप कहोगे कि ये आप क्यों करा रहे हो भाग? क्योंकि प्यारे बच्चे भाग में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाग से संबंधित। ठीक है। भाग 10 में क्या है? भाग 10, भाग 10 मेरे प्यारे बच्चे संबंधित है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित 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 और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। अगर बात करें आपसे भाग 11 की, भाग 11, भाग 11 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? जो संघ और राज्यों के बीच संबंध हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच राज्यों के बीच जो संबंध हैं। ठीक है। इसमें आपको बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है आप जरूर याद करें, ये धाराएं तो या अनुच्छेद तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है। साथ में जो है आप इनके भाग भी याद कर लीजिए, किस भाग में क्या दिया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? आपको पिछली ही क्लास में कराया था। दो न्यायमूर्ति थे, कौन कौन? न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और प्यारे बच्चे न्यायमूर्ति पी एन भगवती। ठीक है। शॉर्ट में भगवती लिख दिया, लेकिन फुल नाम उनका क्या था? पी एन भगवती। इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चे जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यानी बी और सी आपके दोनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है। जनहित याचिका भारतीय कानून में प्यारे बच्चे सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। ठीक है। अन्य सामान्य अदालती याचिका से अलग इनमें से प्यारे बच्चे आवश्यक नहीं है कि मान लीजिए पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए और यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा जो है पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे जनहित याचिका, क्या बात करूं मैं? जनहित जनहित याचिका। ठीक है। इस जनहित याचिका का प्यारे बच्चे सबसे पहले उद्गम कहां हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे इस जनहित याचिका को जो है सबसे पहले, कब? सबसे पहले किस देश द्वारा इसे लागू किया गया था प्यारे बच्चे? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्यारे बच्चे इसको सबसे पहले लागू किया गया था वर्ष 1960 के दशक में। कब? वर्ष 1960 के दशक में सर्वप्रथम ये बात थी इसकी जनहित याचिका की, सर्वप्रथम की। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ये याचिका, ये जनहित याचिका मेरे प्यारे बच्चे भारत में कब लागू हुई? भारत में जो है मेरे प्यारे बच्चे ये 1970 के दशक के अंत में और 1980 की शुरुआत में। तो हम 1980 लिख देते हैं इसको, 1980 के दशक की शुरुआत में, 1980 के दशक की शुरुआत में। ठीक है प्यारे बच्चे। ये जो है लागू हुई थी। इसके मुख्य व्यक्ति कौन थे? इस याचिका के प्यारे बच्चे जो मुख्य व्यक्ति थे, अब आएगी आपकी बात, मुख्य व्यक्तियों की बात करता हूं मैं। तो इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे प्यारे बच्चे? न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति ठीक है, न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर। ठीक है। दूसरे कौन थे प्यारे बच्चे? पी एन भगवती। ठीक है। न्यायमूर्ति पी एन भगवती। ठीक है। इन दोनों को जो है प्यारे बच्चे ये मुख्य व्यक्ति थे। ठीक है। भारत में जो है पीआईएल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। पीआईएल मतलब प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? यही आपकी जनहित याचिका। ठीक है। पीआईएल की अगर बात करूं मैं, इसकी मेरे प्यारे बच्चे पीआईएल, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये आपकी जो है एक याचिका है, कौन सी? जनहित याचिका। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं क्या कहने वाला था आप यहाँ पे कि ये जो है दोनों प्यारे बच्चे भारत में इसके जनक माना जाता है। इन दोनों को क्या माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? जनक माना जाता है। किसका? इसका, जनहित याचिका का जनक। क्या माना जाता है? जनहित याचिका का जनहित जनहित याचिका का जनक। ठीक है, इन दोनों को जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है। इस जनहित याचिका का मेरे प्यारे बच्चे, किसका? इस जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस जनहित याचिका के मैं अगर उद्देश्य की बात करूं तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चे, इसका इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जनता के सामूहिक हितों, जनता के जनता के सामूहिक हितों जनता के सामूहिक हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना, ठीक है, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, और सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? जनहित याचिका का उद्देश्य है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, न्यायालय में जो है, न्यायालय में कौन? यही जनहित याचिका की बात करूंगा अभी मैं। ठीक है, इस जनहित याचिका की ही बात हो रही है अभी भी। ठीक है, इस जनहित याचिका को मेरे प्यारे बच्चे, इस जनहित याचिका को क्या लिखूंगा मैं? जनहित जनहित याचिका। ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद किसमें? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, एक तो उच्च न्यायालय में और मेरे प्यारे बच्चे एक सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? उच्च न्यायालय में प्यारे बच्चे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत या 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती, फुल नाम उनका न्यायमूर्ति पी एन भगवती है। क्लियर हो यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में उसे नियुक्त किया था? मेरे प्यारे बच्चे, इब्न बतूता जो था एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था। किसकी बात करूं मैं? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, ये जो इब्न बतूता था ये कहाँ का एक यात्री था प्यारे बच्चे? प्रसिद्ध यात्री था ये। ये एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था। कौन था ये? प्रसिद्ध अफ्रीका यात्री था, या अफ्रीकी ही लिखेंगे, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था ये। ठीक है प्यारे बच्चे, अफ्रीकी यात्री था, विद्वान तथा लेखक भी था। ठीक है, ये कौन था प्यारे बच्चे? विद्वान भी था ये, एक तो विद्वान और ये लेखक भी था। ठीक है, विद्वान भी था और ये प्यारे बच्चे लेखक भी था। ठीक है, क्लियर? अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो है प्यारे बच्चे इसका पूरा नाम क्या था, इसका जो कंप्लीट नेम था मेरे प्यारे बच्चे, इसका फुल नेम क्या था? इसका फुल नेम था मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये इसका फुल नेम था। ठीक है, ये इसका फुल नेम था। ये मेरे प्यारे बच्चे, ये किसके शासनकाल में आया था? ये जो 1333 ईस्वी में, ये कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? ये कब आया था? ये जो है कब आया था? 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में प्यारे बच्चे इब्न बतूता आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासन में काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, तो अब आप बताएं, इसमें पूछा था कि उसको जो है मेरे प्यारे बच्चे उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता, यानी एक तो वो बुद्धिमान था, और कला के आधार पर जो उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था, दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। किसने? अगर ये मेरे प्यारे बच्चे जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ही इसको जो है नियुक्त करेंगे ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है?
चलिए, और इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे इसकी विद्यमानिता देखकर जो है दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, मैं बात करता हूँ अब मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 था। 1325 से 1351 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक प्यारे बच्चे 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 1325 में। 1325 में मेरे प्यारे बच्चे ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से प्यारे बच्चे शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है किसने इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने प्यारे बच्चे कृषि के विकास के लिए दीन ए ओही विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने प्यारे बच्चे कृषि विभाग के लिए कृषि विभाग के लिए क्या क्या चालू किया था मेरे प्यारे बच्चे ने? दीन ए कोही विभाग की स्थापना। दीन ए कोही दीन ए कोही विभाग की स्थापना। दीन ए कोही विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, इन्होंने एक चीज और बदली थी अपने शासनकाल में मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। ठीक है, और देवगिरी का नया नाम क्या रख दिया था? दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी को जो है कुबत उल इस्लाम भी कहा गया है। ठीक है, दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ की? देवगिरी। दिल्ली से राजधानी बदलकर दिल्ली से राजधानी दिल्ली से राजधानी बदलकर प्यारे बच्चे इन्होंने कहाँ कर दी थी? दौलताबाद बदलकर देवगिरी। कहाँ पे? देवगिरी में। ठीक है प्यारे बच्चे, और देवगिरी का नाम क्या रख दिया था? दौलताबाद। क्या नाम रख दिया था? दौलताबाद। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? इब्न बतूता द्वारा एक बुक लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चे। किसके द्वारा? वो मैं बताना भूल गया आपको। इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चे, और वो पुस्तक कौन सी है आपकी? वो है किताब उल रेहाल। किताब किताब उल रेहाल। किताब उल रेहाल, या किताब उल रेहाल नहीं, रेहला। किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चे? ये इब्न बतूता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? किस समिति ने जो है ये प्रस्ताव रखा था, ये पूछा है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चे 1920 में विलियम एकवर्थ ने नेतृत्व में एक प्यारे बच्चे समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का एक सुझाव दिया। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? 1920 में किसके नेतृत्व में? 1920 में 1920 में ठीक है प्यारे बच्चे, 1920 में किसके नेतृत्व में? विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में। ठीक है, 1920 में प्यारे बच्चे विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इनके नेतृत्व में है गठन किया एक समिति का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, गठन किया समिति का। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, एकवर्थ समिति ने, कौन सी समिति? एकवर्थ समिति। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिश में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया इन्होंने प्यारे बच्चे? कि रेल बजट से, किससे? अपनी सिफारिश में क्या कहा कि रेल बजट को, जो रेल बजट है, रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। ये सुझाव दिया गया प्यारे बच्चे। ये जो है क्या दिया गया था? ये एक सुझाव दिया गया था। ठीक है, और 1924 में प्यारे बच्चे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1924 में। 1924 में मेरे प्यारे बच्चे, 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब ये क्यों मैं सब इतना बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि इस बार पूछा गया था कि 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो एकवर्थ समिति ने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये पूछ लिया जाए कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे 1924 में। इसको लिखवाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? और 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय क्या बोलते हैं उसको, मंत्रिमंडल द्वारा ब्रिटिश सामान्य बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया था। अब इसको अलग तो कर दिया 1924 में। ठीक है, 1924 में। ठीक है, अब इसको मिलाया कब गया मेरे प्यारे बच्चे? फिर
ठीक है, 21 सितंबर 2016 को मेरे प्यारे बच्चे फिर से, ठीक है, 21 सितंबर 2016 को, 21 सितंबर 2016 को मेरे प्यारे बच्चे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्यारे बच्चे सामान्य बजट के साथ, सामान्य बजट के साथ, सामान्य बजट के साथ मेरे प्यारे बच्चे रेल बजट को मिला दिया गया। सामान्य बजट के साथ रेल बजट को, रेल बजट को मिला दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। क्लियर है? और किसकी सिफारिश पर प्यारे बच्चे, किस समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर जो है इसको अलग किया गया था 1924 में। ठीक है, लेकिन 1920 में विलियम एकर्थ ने जो है नेतृत्व में ये गठन लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। कौन? एक प्रकाश वर्ष जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या मापता है, ये इसने पूछा गया है। तो एक प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे बच्चे दूरी मापता है। एक प्रकाश वर्ष, कौन? एक प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष प्यारे बच्चे क्या मापता है? दूरी। ठीक है, और एक बात करूं प्यारे बच्चे मैं किसकी, कि एक प्रकाश वर्ष, एक एक प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे बच्चे लगभग किसके बराबर होता है? लगभग, लगभग किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे? 0.306 पारसेक के बराबर, पारसेक के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि इस घनत्व को मापने के लिए मान लीजिए कोई द्रव्य है, द्रव्य का अगर कोई घनत्व नापना है तो किस मीटर द्वारा मापा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वो मापा जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, क्लियर है? प्रकाश की तीव्रता की बात करें, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्यारे बच्चे लक्स मीटर या लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लक्स मीटर, लक्स मीटर, या प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? लाइट मीटर। इसका उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता के लिए नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हवा की आर्द्रता के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चे? हवा की, हवा की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता किससे मापी जाएगी प्यारे बच्चे? ये मापी जाएगी आपकी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, भूकंप की बात करें, भूकंप को किससे मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका सिस्मोग्राफ है। क्या है यंत्र? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं अनुच्छेद 43 की अगर बात करता हूं आपसे, किसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे? 43 की। देखो, भारतीय संविधान, किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान के अगर प्यारे बच्चे भाग 4 की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं? भाग 4। क्या दिया गया है इसमें मेरे प्यारे बच्चे? राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेदों की बात मैं करूंगा प्यारे बच्चे, इसमें भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निहित है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है और कितने अनुच्छेद हैं भाग 4 में इसमें दिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, अगर मैं आपसे बात कर दूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 43 की, अनुच्छेद, अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए प्यारे बच्चे निर्वाह मजदूरी। ठीक है, यानी उद्योग बढ़ावा देने के लिए निर्देश कौन करता है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है? राज्य द्वारा, किसके द्वारा?
राज्य के द्वारा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य द्वारा ही कही जाएगी बात। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, नीति तत्व। ये किसमें है आपका 39 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 की मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए, किसके लिए? बालकों के लिए, ठीक है, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। निशुल्क, क्या प्यारे बच्चे? एक तो निशुल्क और अनिवार्य, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, शिक्षा का उपबंध किसमें है? ये आपका अनुच्छेद 45 में है। अगर मैं बात करूं आपसे 38 की, अनुच्छेद 38 आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है, ठीक है। राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आपका जो है 38 में है। बात करूं मैं प्यारे बच्चे किसकी? एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिया गया है, ठीक है। ये जो है भाग 4 में है आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज, ठीक, कितने रुपए तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ये कितने ऋण तक के लिए जो है ये वो होगा, क्या होगा? उपलब्ध होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। किसकी? केंद्र सरकार द्वारा। मैं बात करूं किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। किसकी घोषणा की गई प्यारे बच्चे? कृषि अवसंरचना कोष, कृषि, कृषि अवसंरचना, कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा, ठीक है। इसकी घोषणा जो है प्यारे बच्चे की गई थी। अब मैं बात करूं कि केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा जो है कृषि अवसंरचना की घोषणा की गई थी प्यारे बच्चे, तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, अवसंरचना की, किसकी? अवसंरचना कोष की स्थापना की, स्थापना की, अवसंरचना कोष की स्थापना की घोषणा, स्थापना, स्थापना की घोषणा, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसकी जो है घोषणा की गई थी और इसमें क्या कहा गया था प्यारे बच्चे? इसके तहत जो है 1 लाख करोड़ रुपए की, कितना? 1 लाख करोड़, ठीक है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की प्यारे बच्चे वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। ब्याज में, इसकी में प्यारे बच्चे ब्याज में 3% की छूट थी। ब्याज में कितने परसेंट की छूट थी? 3% की छूट थी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। और क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चे कि 2 करोड़ रुपए के लिए, 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक के लिए, 2 करोड़ रुपए तक के लिए, 2 करोड़ रुपए तक के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है, बैंक गारंटी सरकार द्वारा, बैंक गारंटी जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? सरकार द्वारा दी जाएगी, सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर होगा। इस योजना की अवधि मेरे प्यारे बच्चे वित्तीय वर्ष 2020 से 29 तक निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष की बात करें इसकी, वित्तीय वर्ष, किसकी वित्तीय वर्ष प्यारे बच्चे? इस योजना की, इस योजना की वित्तीय वर्ष क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 2020 से 2029 तक निर्धारित, निर्धारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इनमें से मेरे प्यारे बच्चे किसका एक उदाहरण है? ये जो है एसएसडी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये किसका उदाहरण है प्यारे बच्चे? ये एक भंडारण उपकरण का उदाहरण है,
किसका उदाहरण है? भंडारण उपकरण का उदाहरण है। अब मैं भंडारण उपकरण के उदाहरणों की बात करूं प्यारे बच्चे, किसके, क्या है ये? भंडारण उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस है, भंडारण उपकरण। भंडारण उपकरण के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन आएंगे? एक तो आपका आएगा हार्ड ड्राइव, क्या आएगा प्यारे बच्चे? हार्ड ड्राइव, ठीक है। और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आएगा। और क्या आएगा आपका? ये एसएसडी जिसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। एक ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे। एक एसडी कार्ड आएगा, क्योंकि एसडी कार्ड में भी आप जो है कुछ भी स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे होता है ना, सीडी रोम है, डीवीडी है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, ये सब आप याद कर दीजिए। चुंबकीय टेप भी है, ठीक है। तो ये सभी जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये भंडारण उपकरण है, यानी ये स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अब बात करें प्यारे बच्चे मेलवेयर के उदाहरण, मेलवेयर, मेलवेयर, मेलवेयर के उदाहरण। अब बात करेंगे मेलवेयर के उदाहरण की। इसमें कौन कौन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक तो वायरस है, वॉर्म है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स है, क्या एक वायरस का रूप है, तो क्या रहेगा? वायरस, वायरस है, ठीक है, वॉर्म है, ट्रोजन हाउस, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं उसको शायद, ट्रोजन, हाँ ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रैंसमवेयर, 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 ठीक है। और स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है। और एडवेयर, एडवेयर, ठीक है। ये एक प्यारे बच्चे एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्वचालित रूप से विज्ञापन दिखाता है, डाउनलोड करता है या दिखाता है, ठीक है। ये सभी जो है मेलवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बात करें प्यारे बच्चे किसकी? राउटर की, किसकी? राउटर के प्रकार की बात करें हम, राउटर के उदाहरण, ठीक है। राउटर के क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? एक तो आपका होगा वायरलेस राउटर, वायरलेस राउटर, वायरलेस राउटर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कोर राउटर, कोर राउटर, ठीक है। फिर आएगा आपका एज वाइट राउटर, एज एज राउटर, ठीक है। फिर एक आएगा आपका वर्चुअल, वर्चुअल राउटर, ठीक है। और एक आएगा वॉइस ओवर आईपी राउटर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसको? वॉइस, वॉइस, ठीक है, ओवर, वॉइस ओवर आईपी, आईपी राउटर, ठीक है। ये सभी उदाहरण प्यारे बच्चे राउटर के हैं। एक ऑप्शन और बच गया आपका, किसके उदाहरण हैं ये प्यारे बच्चे? एंटीवायरस के उदाहरण बताएंगे। एंटीवायरस होता है ना कि आप अपने लैपटॉप में जो है एंटीवायरस डलवाते हैं, तो उसमें होता है कि कुछ नॉर्टन वगैरह कुछ करके होता है ना, एक मैकेफी होता है, बिट फिंडेटर भी होता है, ठीक है, अवास्ट भी होता है, एवीजी भी होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये जो है एंटीवायरस के उदाहरण हैं, जैसे नॉर्टन, नॉर्टन, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मैकेफी, मैकेफी। और क्या होगा? बिट, पूरा नाम है इसका बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर इसका पूरा नाम है, ठीक है। और एक है आपका कॉस्परस्की, 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 ये भी आपका एक एंटीवायरस है, ठीक है। एक है आपका अवास्ट, अवास्ट, हाँ एक और है, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे एवीजी, एवीजी, ठीक है। ये सभी जो है आपके एंटीवायरस के उदाहरण हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। किसके उदाहरण थे ये सभी? आपके एंटीवायरस के। और ये थे आपके भंडारण उपकरण के, ठीक है। चलिए, भंडारण उपकरण के डिवाइसों के नाम आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज को, ठीक है। क्लियर है? ये पूरा जो है सिस्टम आपके चारों ऑप्शंस पे डिपेंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो जो है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो भारत सरकार के स्वास्थ्य में परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल संस्थान है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे प्यारे बच्चे, ये एक क्या है? ये कैसा एक संस्थान है प्यारे बच्चे? एक राष्ट्रीय नोडल संस्थान है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नोडल संस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी ही राइट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी मेरे भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्यारे बच्चे जो है किसी व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान करता है? तो मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 32 की। किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? में अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या देता है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे। ये कौन देता है आपको? अनुच्छेद 32। और ये है क्या प्यारे बच्चे? ये आपका एक मूल क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 32 में क्या है? मूल अधिकार ही तो है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो भारतीय संविधान के प्यारे बच्चे भाग 3 में क्या दिया गया है आपको? मूल अधिकार। मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 42वें की, किसकी बात करूं मैं? 42वें की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखो नहीं, पहले मैं इसमें 31 की बात कर देता हूं, ठीक है। क्यों बात कर रहा हूं 31 की इसमें मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि ये जो है क्या है, ये कुछ विधियों का क्या है? व्यावृत्ति है, ठीक है। इसको अगर मैं हटाऊं, अगर मैं ऊपर की बात करूं 42 की, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि काम की न्याय संगत काम की न्याय संगत काम की न्याय संगत और काम की न्याय संगत और क्या प्यारे बच्चे? मानवोचित दशाओं का मानवोचित दशाओं का मानवोचित दशाओं का मानवोचित दशाओं का प्यारे बच्चे तथा प्रस्तुति तथा प्रसूति, ठीक है, सहायता का उपबंध, ये आपका अनुच्छेद जो है 42 कहता है। अब नेक्स्ट आपको दिया मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 44, जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या दिया गया है? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान और सिविल संहिता, ये किसमें दिया गया? आपका 44 में। अब ये क्या है? 42 और 44 की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ये 42 और 44 दोनों ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है। और ये हैं किसमें प्यारे बच्चे? ये आपके हैं भाग 4 में हैं, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 to 51, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ ये छोटी छोटी कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ इसमें से मेरे प्यारे बच्चे एक भी शब्द छोड़े, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे कि एक अनुच्छेद है, कौन सा? 48, एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 48, क्या कहता है अनुच्छेद 48 प्यारे बच्चे? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब तो भाई ये तीनों जुड़ गए, अब ये तीनों हो गए, ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। वैसे अनुच्छेद 12 से 35 तक उसमें दिए गए हैं, किसमें? भाग 3 में मूल अधिकार, और आपके जो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तक सबको समझ आया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर डैश थी। यानी 2001 से और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो थी प्यारे बच्चे वो 70.64% थी। जनसंख्या की औसत वृद्धि दर, जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी प्यारे बच्चे? 17.64%, 17.64% की प्यारे बच्चे वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि दर कितनी हो गई? 17.64% जो है मेरे प्यारे बच्चे वृद्धि दर की गई है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 2001, ठीक है,
अगर मैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं, किसकी? वार्षिक वार्षिक जनसंख्या वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी कितनी परसेंट है? वो है मेरे प्यारे बच्चे 1.64%। ठीक है, ये जनसंख्या की औसत वृद्धि दर है और ये जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब मैं साक्षर की बात करता हूं। साक्षर राज्य, साक्षर साक्षर राज्य। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका केरल आता है। कौन आएगा? केरल। ठीक है, केरल की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 94%, 94.00%। ठीक है, अगर उसके बाद बात करेंगे हम लक्षद्वीप की। किसकी बात कर रहे हैं? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप का जो आपका लिटरेसी रेट यानी साक्षर दर है वो कितनी है? 91.85%। 91.85% जो है ये लक्षद्वीप की है। अगर मिजोरम की बात करेंगे, थर्ड नंबर पे कौन आता है आपका? मिजोरम आता है और इसका जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 91.33%। ठीक है, अगर बात करें हम फोर्थ नंबर पे आएगा आपका गोवा। कौन सा? गोवा। और गोवा का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 88.70%। ठीक है, गोवा के बाद आएगा प्यारे बच्चे त्रिपुरा। पांचवें नंबर पे क्या आएगा आपका? त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 87.22%। 87.22% जो है ये आपका किसका? त्रिपुरा का लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका है? केरल का है, 94% है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं प्यारे बच्चे, ठीक है, जैसे नहीं अरुणाचल नहीं, चलिए छोड़िए, अगर मैं बात करूं कि किसके आधार पे? जनसंख्या। ठीक है, शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले कौन आएगा? आपका उत्तर प्रदेश आएगा, सबसे जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आएगा प्यारे बच्चे आपका महाराष्ट्र। कौन आएगा? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आएगा आपका बिहार और फोर्थ नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो है आपके जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, क्लियर? अगर हम विकास दर की बात करें, किसकी बात करें? विकास दर की बात करें यानी शीर्ष 10 की है विकास दर। शीर्ष क्या लिखेंगे हम इसमें? शीर्ष दशकीय, शीर्ष दशकीय विकास दर, विकास दर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कौन सा राज्य आएगा आपका? सबसे पहले आपका जो है कौन सा वो आएगा? दादरा और नगर हवेली। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? दादरा, दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, कितना परसेंट प्यारे बच्चे इनका विकास दर है? 55.88%। 55.88% जो है इनका विकास दर है। दूसरे नंबर पे दमन और दीव की बात करते हैं। दमन और द्वीप की बात करते हैं, इसके प्यारे बच्चे 53.76% जो है इनकी विकास दर है। 53.76%। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करेंगे आपके पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करें प्यारे बच्चे 28.08%। 28.08% प्यारे बच्चे इनकी जो है क्या है? ये दर्ज की है जो है विकास दर है। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा मैं मेघालय की। मेघालय, मेघालय का जो है प्यारे बच्चे इनसे कम है, कितना? 27.95%। 27.95% है। अगर मैं पांचवें नंबर पे बात करूं, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो है मेरे प्यारे बच्चे विकास दर कितनी है? 26.03%। ठीक है, ये आपके जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये विकास दर रेट है। ठीक है, मैं बात करूं आपसे भारत की साक्षरता दर कितनी है? किसकी? भारत की। भारत की साक्षरता दर की बात करूं, भारत की साक्षरता दर, भारत की जो साक्षरता दर है वो है मेरे प्यारे बच्चे 74.04%। 74.04% जो है ये भारत की साक्षरता दर है। अगर मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूं, किसमें? भारत में। ठीक है, किसमें प्यारे बच्चे? भारत में। भारत में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष
भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चे? 60 वो है आपकी 82.14%। 82.14%। ठीक है, ये आपकी पुरुष साक्षरता दर है। अगर भारत में ही महिला साक्षरता दर की बात करूं, भारत में महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चे? 65.46%। 65.46% जो है ये आपकी महिला साक्षरता दर है। ठीक है, अब इन दोनों के अगर अंतर की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो 16.68% आएगा। ठीक है, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, केरल है। और भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, अगर मैं जनसंख्या के आधार पर देशों की बात करूं, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्यारे बच्चे फर्स्ट नंबर पे जो है आपका कौन आएगा? चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चे? भारत। दूसरे नंबर पे आता है भारत जनसंख्या के मामले में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा आपका? संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये साक्षर राज्य दर है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की साक्षरता दर है मेरे प्यारे बच्चे। और ये जनसंख्या वाले राज्य की सूची है। जो सबसे जनसंख्या वाले राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ये शीर्ष दशकीय जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये विकास दर है। क्या है? ये जो है प्यारे बच्चे विकास दर है। ठीक है, ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भारत की साक्षरता दर से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनको भी आप नहीं भूलना। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये क्या है आपका? जनसंख्या के आधार पर जो है कौन कौन से देश सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलते प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन आ गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर यानी कुछ समय के लिए अगर स्पीकर जो है की नियुक्ति कौन करता है? किसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? ये इसमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर किसी भी, ठीक है, कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की, ध्यान से समझेंगे, बोर नहीं होना है। ठीक है, भारतीय संविधान में मेरे प्यारे बच्चे एक भाग है, कौन सा? भाग 5 की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो भाग 5 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? संघ सरकार दी गई है। क्या दिया गया है? संघ सरकार। ठीक है, अगर मैं यहीं अनुच्छेदों की बात करूं, अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया है इसमें? 52 से लेके 151 तक किसमें दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं। ठीक है, अब जो अध्याय 1 है उसमें आपकी कार्यपालिका दी गई है, द एग्जीक्यूटिव, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसमें दिए गए हैं? पहले अध्याय में दिए गए हैं भाग 5 के। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 52 की बात करूं, अनुच्छेद 52 की बात करूं तो क्या कहता है प्यारे बच्चे? 52 कि भारत का राष्ट्रपति होगा एक, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का क्या होगा प्यारे बच्चे? एक राष्ट्रपति होगा। और अब संघ की कार्यपालिका शक्ति आएगी। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या आएगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति आएगा। शक्ति लिख दिया, ये शक्ति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया जाएगा। अनुच्छेद 54 क्या आएगा प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर मैं 56 की बात करूं, अनुच्छेद 56 क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पदावधि किसमें दी गई है? आपका अनुच्छेद 56 में दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चलाने की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, और एक चीज है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया गया है, वो आपका है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी अभी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है प्यारे बच्चे, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद ये आपका 74 में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद रह गया आपका, ये 74 पे पहुंच गया मैं, अनुच्छेद 72, ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा, ठीक है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, लघुकरण को क्या कैसे, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 72 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति किसी की, ठीक है, किसी को अगर फांसी हो रही है या किसी की सजा को निलंबन कर सकते हैं, लघु करने छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है आप इन अनुच्छेदों को भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके हर क्लास में। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो छोड़ें कुछ नहीं, सब कुछ करते रहें साथ के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कहता है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रेन गेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, रेन गेज। ठीक है, क्या होगा, रेन गेज। इससे जो है क्या नापा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें वर्षा के मतलब उपकरण उपयोग किया जाता है वर्षा को मापने के लिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। अगर मैं बात करूं आपसे एमीटर की, किसकी, अमीटर। ठीक है, क्या मापते हैं मेरे प्यारे बच्चे, से यह विद्युत धारा को मापता है। क्या मापते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, अगर बात करें हम एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। ठीक है, अगर एनीमोमीटर से क्या मापेंगे प्यारे बच्चे, हवा की गति, हवा की गति। ठीक है, और बल को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर, वायुमंडल दबाव, बैरोमीटर, इससे क्या मापते हैं प्यारे बच्चे, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, और बात करें आप कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। ठीक है, ये क्या मापता है प्यारे बच्चे, मुक्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा को, मुक्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा को। ठीक है, इसको ऊष्मा ऊर्जा को मापता है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, कैलोरीमीटर। हाइड्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ये प्यारे बच्चे हवा की नमी को मापता है, यानी आर्द्रता को। ठीक है, हवा की नमी। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे आर्द्रता। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं प्यारे बच्चे, लेक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता, दूध की
दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, क्लियर है। थर्मोमीटर से तापमान, थर्मामीटर क्या मापते हैं प्यारे बच्चे? इसे तापमान, बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है इससे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन एक बी दिया गया था, वो मैंने छोड़ दिया। क्या है? पायरानोमीटर, पायरानो, ये रह गया था आपका पायरानोमीटर। इसका उपयोग प्यारे बच्चे किस चीज के लिए किया जाता है? तलीय सतह पर, तलीय सतह पर, तलीय सतह पर सौर विकिरण, सौर विकिरण, ठीक है, सौर विकिरण को मापने के लिए, सौर विकिरण को मापने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? पायरानोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये जो है आप कर लीजिएगा इनको, ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। कुछ नहीं छोड़ना है और इंटरेस्ट के साथ क्लास करनी है, फिर आराम से सोना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कृष्ट किया गया था? तो प्यारे बच्चे 2017 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे कब? 2017 में जो है कुंभ मेला को जो है किसमें जोड़ा गया था? विश्व धरोहर सूची में जोड़ लिया गया था। मैं बात करूं आपसे अजंता की गुफाएं, किसकी प्यारे बच्चे? अजंता की गुफाएं, अजंता की, अजंता की गुफाएं, इनको किस वर्ष जो है विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था? 1983 में, 1983 में जोड़ा गया था। और एलोरा की गुफाएं, ये भी 1983 में, एलोरा की, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। और आपका एक और है आगरा का किला, आगरा का, आगरा का किला। इन तीनों को जो है मेरे प्यारे बच्चे, एक दो तीन, हाँ एक और है ताजमहल भी लिख देता हूं अभी, ताजमहल। इन चारों को जो है मेरे प्यारे बच्चे 1983 में विश्व धरोहर स्थल में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, इन सबको जो है 1983 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करें बाहुबलीपुरम की स्मारकों के बारे में। ठीक है, बाहुबली, बाहुबलीपुरम में, बाहुबलीपुरम में, बाहुबली, बाहुबलीपुरम में किसकी बात करें प्यारे बच्चे? स्मारकों का समूह, स्मारकों का, स्मारकों का समूह। इनको जो है कब जोड़ा गया था? 1984 में, 1984 में जोड़ा गया था। और बात करें आपसे कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको जो है 1984 में प्यारे बच्चे, इसको भी विश्व धरोहर साइट में जोड़ा गया था। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में प्यारे बच्चे जोड़ा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो स्मारक समूह, खजुराहो, खजुराहो स्मारक समूह, खजुराहो स्मारक समूह जो है कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1986 में। ठीक है, और बात कर लेता हूं मैं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मानस, मानस वन्य जीव, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्या अभ्यारण्य ऐसे। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे? इसे जोड़ा गया है आपका 1985 में, 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर बात करूं मैं आपसे फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी को जो है कब जोड़ा गया है? इसको 1986 में, 1986 में इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब जोड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसको 1987 में, 1987 में। एक एलिफेंटा की गुफाएं हैं, किसकी? एलिफेंटा की गुफाएं, एली, एलिफेंटा की, एलिफेंटा की गुफाएं, इनको कब विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है प्यारे बच्चे? 1987 में। ठीक है,
ठीक है, जो हाल ही में जोड़े गए हैं, मैं उनकी बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हाल ही की बात करूँ मैं धोलावीरा की। धोलावीरा, धोला धोलावीरा को जो है कब जोड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसको जो है 2021 में, 2021 में जो है इसको जोड़ा गया है। और एक है आपका मेरे प्यारे बच्चे रप्पा मंदिर। रप्पा मंदिर, रप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चे? 2021 में इसको भी किया गया है। ठीक है, और हौसल मंदिर, कौन सा? हौसल मंदिर, इसको जो है 2023 में जोड़ा गया था। 2023 में एक मंदिर और है आपका, वो है नहीं, शांति निकेतन की बात करें, 2023 में जोड़ दिया गया है। शांति निकेतन, शांति निकेतन को कब जोड़ा प्यारे बच्चे? 2023 में। ठीक है, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे, कुल कितने स्थल हैं? कुल, ठीक है, कुल विश्व धरोहर स्थल भारत में, भारत में कुल, भारत में कुल कितने हैं प्यारे बच्चे? 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, 2025 के अनुसार। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ये बात आप याद रखेंगे, ये मेन चीज है, पूछ लिया जाएगा कितने हैं। ठीक है, तो अब कितने हैं? 44 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? किसका अध्यक्ष प्यारे बच्चे? ठीक है, माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे वस्तु और सेवा कर की, सबसे पहले क्या बात करूंगा मैं आपसे? वस्तु और, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, जिसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। ठीक है, ये एक प्यारे बच्चे अप्रत्यक्ष कर है। ये कैसा कर है? एक, ये जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसे कब लागू किया गया था प्यारे बच्चे? इसको जो है लागू किया था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, माल और सेवा कर परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर जो है केंद्र और राज्य सरकार को मेरे प्यारे बच्चे सिफारिश करने के लिए अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जीएसटी के तहत मेरे प्यारे बच्चे, किसके? जीएसटी के तहत जो है सेवाओं पर कितना? 0%, प्यारे बच्चे 5%, 12%, ठीक है, और 18%, और प्यारे बच्चे 28% की दर से कर लगाया जाता है, की दर से कर लगाया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि कितनी है? मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय का जो महान्यायवादी भारत सरकार की मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मैं बात करूं आपसे भारत का कौन है प्यारे बच्चे? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद अनुच्छेद 76 की, अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भारत का महान्यायवादी दिया गया है। भारत का, भारत का महान्यायवादी, भारत का एक महान्यायवादी होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 76 कहता है। ठीक है, अब मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, सदनों के बारे में जो है महान्यायवादी के अधिकार किसमें है? आप कहोगे सर अनुच्छेद 88 में है। किसमें है? अनुच्छेद 88 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 88 कहता है कि सदनों के बारे में, सदनों के बारे में, मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं, 2 अनुच्छेद कराने के बाद सीधा क्वेश्चन पे ही आऊंगा मैं। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड थे महान्यायवादी से, इसलिए सबसे पहले इनको करा रहा हूं, फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सदनों के बारे में, ठीक है, मंत्रियों, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी के अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार जो है किसमें दिए गए हैं? आपको अनुच्छेद 88 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे, क्या कहा जाए कि प्यारे बच्चे महान्यायवादी की पदावधि जो भारत के संविधान में कहीं भी निश्चित नहीं की गई है।
जो आपको बता दें कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। किसी भी धारा में जो है उसकी पदावधि के बारे में नहीं बताया गया है, किसकी? महान्यायवादी की। हाँ, इतना है कि मान लो भारत के राष्ट्रपति की पदावधि का बताया गया है, ठीक है? राज्यपाल का बताया गया है, उपराष्ट्रपति का बता दिया गया, लेकिन प्यारे बच्चे इस महान्यायवादी की पदावधि के बारे में भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है भाई, होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया और ये भाग 5 में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एशियन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? अच्छा, इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चे एशियन क्लियरिंग यूनियन का एक सदस्य है? तो मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, एशियन क्लियरिंग यूनियन का एक मुख्यालय कहां पे है? इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। किसकी? एशियन। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम, कौन है एशियन एशियन क्लियरिंग यूनियन। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका गठन प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले गठन की बात करेंगे, 9 दिसंबर 1974 को किया गया था। ठीक है, इसके गठन की बात करेंगे, इसका गठन जो है प्यारे बच्चे कब किया गया था? 9 दिसंबर 1974। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1974 को मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहां पे है? गठन तो हो गया, अब इसके मुख्यालय की बात करेंगे। इसका मुख्यालय कहां पे है प्यारे बच्चे? इसका मुख्यालय तेहरान में है, यानी ईरान में स्थित है। तेहरान, ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम? ईरान। इसका जो है प्यारे बच्चे मुख्यालय कहां है? तेहरान में है। ठीक है, इसके सदस्य देश की बात करें प्यारे बच्चे, सदस्य देश कौन कौन है इसके? ठीक है, सदस्य सदस्य देश, इसके जो सदस्य देश हैं वो प्यारे बच्चे कौन कौन से हैं? एक तो आपका बांग्लादेश है। कौन सा है? एक बांग्लादेश है। ठीक है, ईरान है, भारत है, ईरान है, भारत है, और मालदीव भी है, मालदीव। और कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? नेपाल है, पाकिस्तान है, नेपाल है, और पाकिस्तान है। मैं क्या लिख रहा हूँ? पाकिस्तान। ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ठीक है, म्यांमार है। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें से देखिए, कहीं जापान आया? नहीं आया। संयुक्त राज्य अमेरिका आया? नहीं आया। यूनाइटेड किंगडम आया? नहीं आया, लेकिन भारत जरूर आया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर सम्मेलन दिसंबर 2006 में किया था। कब किया था? दिसंबर दिसंबर 2006। ठीक है, दिसंबर 2006 में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे विकलांग समझौता को अपनाया गया। विकलांग विकलांग समझौता, विकलांग समझौता प्यारे बच्चे दिसंबर 2006 में अपनाया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकार और स्वतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उनकी सुरक्षा करना है। तो 2006 में जो है प्यारे बच्चे इसको अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम प्यारे बच्चे वर्ष 1890 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 1890 में। ठीक है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर प्यारे बच्चे संपूर्ण भारत पर था। ठीक है, अब संरक्षक में ऐसे व्यक्ति अपीलित होते हैं जो प्रतिपाल्य के शरीर की और सबकी संपत्ति से रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? तो प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार का मूंगा चट्टान है। कौन? प्रवाल द्वीप, इसकी बात कर रहा हूं मैं। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप, ये कैसी चट्टान है प्यारे बच्चे? एक अंगूठी के आकार, एक प्यारे बच्चे एक अंगूठी के आकार, एक
अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है। कैसी चट्टान है? एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है। मूंगा चट्टान है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। किस पानी से घिरा रहता है प्यारे बच्चे? खारे पानी से घिरा रहता है। किस पानी से? खारे पानी से। कौन? प्रवाल द्वीप जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये खारे पानी से, खारे पानी से घिरा रहता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई कि ये जो है क्या है, ये अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है जो खारे पानी से प्यारे बच्चे क्या रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जो इसके किनारे पर जो है प्यारे बच्चे मूंगा द्वीप होते हैं। ठीक है, प्रवाल द्वीप प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। ठीक है, अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम की ओर स्थित लक्षद्वीप ऐसा ही द्वीप है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा, प्रवाल द्वीप। ठीक है, प्रवाल प्रवाल जो शैलमाला का एक कौन सा प्रकार है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे कहां पर है? केरल के तट से पश्चिम की ओर है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था जिसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो प्यारे बच्चे 1989, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे 61वां संविधान संशोधन, 61वां 61वां संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे? ये आपका किया गया था 1989 में। 1989 में क्या इसमें किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? क्या बदलाव किया गया था? इसके द्वारा अनुच्छेद एक जोड़ा गया था 326। ठीक है, इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन, अनुच्छेद 326 में, ठीक है, संशोधन करके, संशोधन करके, संशोधन करके लोकसभा, संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं, लोकसभा तथा राज्य राज्य विधानसभाओं के विधान राज्य विधानसभाओं के, ठीक है, चुनाव में मतदान करने की, चुनाव में मतदान करने की, चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु, क्या प्यारे बच्चे, न्यूनतम आयु जो है कितनी कर दी गई थी? पहले कितनी थी? 21 वर्ष से, 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन 1989 में ये सब किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मैं यहां बात करूं आपसे 68वां संविधान संशोधन की, कौन सा प्यारे बच्चे? 68वां 68वां जो संशोधन हुआ था, 68वां संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? आपका 1991 में। ठीक है, 68वां संविधान कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, 68वां संविधान संशोधन जो है आपका 1991 में किया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? इसके द्वारा अनुच्छेद 356, इसके द्वारा क्या प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 356 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 356 में संशोधन करके, संशोधन करके, संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की, पंजाब में राष्ट्रपति पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की प्यारे बच्चे जो अवधि है वो कितनी कर दी गई थी? 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई। ठीक है, अवधि 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई। ठीक है, ये आपका 68वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चे ऐसा किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, 44वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे, 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1978 में। 1978 में इसमें क्या किया गया प्यारे बच्चे? संपत्ति के मूल अधिकार को, किसको प्यारे बच्चे? संपत्ति के, ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को, ठीक है, समाप्त करके,
समाप्त करके इसे प्यारे बच्चे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? इसे विधिक अधिकार, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक संशोधन और इसमें किया गया मेरे प्यारे बच्चे। वो क्या संशोधन किया गया था इसमें कि लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि, तथा राज्य राज्य विधानसभाओं की अवधि, राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है मेरे प्यारे बच्चे पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये 2 संशोधन इसमें हो गए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, एक संशोधन और किया गया था प्यारे बच्चे इसमें। वो क्या किया गया था कि राष्ट्रपति को निर्वाचन संबंधों विवाद और हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 1978 का हो गया संशोधन, 1989 का हो गया। ठीक है, ये आपका 1989 में जो संशोधन हुआ था ये उसकी बात हो गई प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये आपका जो 68वां संविधान संशोधन हुआ था ये उसकी बात हो गई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आप याद रखेंगे इनको, तीनों संशोधनों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कुछ पॉइंट और भी हैं इनमें जो अगली क्लासेस में करा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है प्यारे बच्चे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? कब? 1921 में। तो प्यारे बच्चे भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में 6, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है, क्लियर है। मुख्य 6 सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? किसकी बात कर रहे हैं हम? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय, प्यारे बच्चे अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें कौन 3 सिविल सेवाएं शामिल हैं इसमें। अखिल भारतीय सेवा के अंदर कौन 3 सिविल सेवाएं शामिल हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, नंबर 1 भारतीय भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? IAS। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे आपका आएगा भारतीय वन सेवा। एक है आपका भारतीय वन सेवा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। ठीक है, और एक है आपका IPS भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, तीसरा क्या है? भारतीय भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी IAS। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, ये अधिनियम प्यारे बच्चे किस वर्ष आया था? ये अधिनियम अधिनियम जो है मेरे प्यारे बच्चे 1951 में आया था। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे, भारतीय सेवा अधिनियम। ठीक है, एक्ट का पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, ये 1951 में प्यारे बच्चे आया था। ठीक है, तो इसमें देखो प्यारे बच्चे भारतीय वन सेवा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, डैश किसकी अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था G20 शिखर सम्मेलन? G20 शिखर सम्मेलन जो है मेरे प्यारे बच्चे वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चे? ये G20 समूह के जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की दशा में एक वीडियो सम्मेलन, ठीक है, आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2020 के सम्मेलन में स्पेन और ये सब प्यारे बच्चे देश रूस शामिल थे। तो 2021 किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्यारे बच्चे? ये किसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किस देश की अध्यक्षता में? सऊदी अरब की अध्यक्षता, सऊदी सऊदी अरब की अध्यक्षता में प्यारे बच्चे ये किया गया था। ठीक है, इसमें 2020 शिखर सम्मेलन में मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन शामिल थे सम्मेलन में? एक आपका स्पेन, ठीक है, और जॉर्डन, ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है, और स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये देश जो है मेरे प्यारे बच्चे किस चीज में शामिल थे? ये आमंत्रित देश के रूप में शामिल थे। आमंत्रित, आमंत्रित देश के रूप में शामिल, देश के रूप में ये जो है प्यारे बच्चे शामिल थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे सबको? चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित पूरे खर्चों को किसके द्वारा जो है प्यारे बच्चे पूरा किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा पूरा किया जाता है, ये इसमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो ये जो है आपका भारत के समेकित कोष के द्वारा जो है प्यारे बच्चे इनको पूरा किया जाता है। भारत संविधान के भाग, किसकी बात करूंगा मैं, भाग 14, ठीक है, भाग 14 क्या दिया गया उसमें? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन क्या दिया गया है प्यारे बच्चे उसमें? सेवाएं। ये आपके किस में है? ये आपके भाग 14 में है। ठीक है, जिसमें अगर अनुच्छेदों की बात की जाए, किसकी? अनुच्छेदों की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद कहां से कहां तक उसमें दिए गए हैं? 308 से 323 तक उसमें भाग 14 में जो है दिए गए हैं। ठीक है, यही अगर मैं अनुच्छेद 323 की बात करूं तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन दिए गए हैं उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी अनुच्छेद 323 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा, क्या दिए गए उसमें? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, ये इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। और एक चीज और है प्यारे बच्चे, आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन पूरी खर्चे जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 322 यानी लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोगों के व्यय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे लोक सेवा आयोगों के कृत्य के बारे में, अनुच्छेद 320 है शायद, आई होप 320 ही होगा। अनुच्छेद 320 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोग के कृत्य, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं उसमें। ठीक है, लोक सेवा आयोग के कृत्य प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भारत के समेकित कोष। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन और है अभी तो, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? पहले पहले कितनी अनुसूचियां थी? पहले की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे पहले 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ठीक है, 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कितनी है? वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? 12 हैं। वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? 12 सूचियां हैं। 12 अनुसूचियां, अनुसूचियां हैं। कितनी है प्यारे बच्चे? 12 हैं। ठीक है, तो कितनी जोड़ी गई उसमें? 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा कि पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में अब जो है मेरे प्यारे बच्चे 12 हो गई हैं। ठीक है, संविधान में 9वीं अनुसूची प्यारे बच्चे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी? 9वीं सूची, 9वीं अनुसूची। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे में? 9वीं, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी प्यारे बच्चे? 1951 में। ठीक है, संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। 9वीं कब? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1951 में। ठीक है, और 10वीं कब जोड़ी गई थी? 10वीं कब जोड़ी गई थी मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपकी जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब प्यारे बच्चे? 1952वां होता है 1985 में। ठीक है, तो 8 5 9 10 11 12। ठीक है, एक गणितज्ञ है इनका जोड़ने का। ठीक है, 10वीं जो है कब जोड़ी गई थी प्यारे बच्चे? 1985 में। और 11वीं 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और 11वीं अनुसूची की बात करेंगे प्यारे बच्चे कब जोड़ी गई थी?
ये जोड़ी गई थी आपकी 73वें संविधान संशोधन में। 73वें 73वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे? ये आपका हुआ था 73वां 1992 में। ठीक है, लास्ट 12वीं अनुसूची आपकी 12वीं 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई प्यारे बच्चों? किस संविधान में जोड़ी? संशोधन में 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन में 74वें संविधान, ये क्या लिख दिया था यहाँ, संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये भी कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेरे प्यारे बच्चे 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी बाद में। ठीक है, और टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है आपको? 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं प्यारे बच्चे? इसमें आपको 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई हैं। क्या 22 भाषाओं को लिख दूं? ठीक है, मतलब सबसे पहले असमिया, असमिया, ठीक है, बांग्ला, असमिया, बांग्ला, बोडो, बोडो, डोगरी, गुजराती, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़ के बाद कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, ठीक है, और मैथिली, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, ठीक है, और नेपाली, ओडिया, पंजाबी, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी के बाद संस्कृत, और आपकी संथाली, सिंधी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, और उर्दू। ठीक है, 6 18 19 20 21 22, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी 22 भाषाएं हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची में जो है आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है आपके संशोधन 9वें 10वें और ये जो है 11वीं जो अनुसूची है ये सब जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? पहले कितनी अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में जो है प्यारे बच्चे कितनी अनुसूचियां हो गई थी? बाद में जो है आपकी 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12 है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, ये अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन से विषय को प्यारे बच्चे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा को जो है, पहले शिक्षा किस में था? राज्य सूची में था, लेकिन इसको राज्य सूची से हटाकर प्यारे बच्चे समवर्ती सूची में, ठीक है, सन 1976 से पहले प्यारे बच्चे शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्यारे बच्चे इसको जो है समवर्ती सूची में भेजा गया। ठीक है, क्लियर है? किसमें भेज दिया गया था? समवर्ती सूची में। अब मैं बात करूं आपसे राज्य सूची की। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे सबसे पहले आपकी राज्य सूची की। राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची में प्यारे बच्चे आपका पुलिस, पुलिस प्रशासन, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, कृषि, ठीक है, और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? ये जो है प्यारे बच्चे आपके कृषि और सिंचाई, सिंचाई भी है, सिंचाई, ठीक है, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके राज्य सूची में है। अगर मैं बात करूं आपके समवर्ती सूची, अब बात करूं प्यारे बच्चे में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में प्यारे बच्चे कौन कौन आते हैं? अब आपके शिक्षा, वन, क्या क्या आएगा? शिक्षा, शिक्षा आएगा, वन, माप, विवाह और तलाक, विवाह और तलाक, बिजली, प्यारे बच्चे कारखाने, ठीक है, और आपराधिक कानून, आपराधिक कानून, और जंगली जानवर, पक्षी, ठीक है, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा। ये सब किस में आएंगे? आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, अब बात करूंगा मैं आपसे संघ सूची की।
किसकी? संघ सूची में कौन कौन आते हैं। ये तो समवर्ती सूची से संबंधित सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये सब किससे हो गया? अरे क्या बन गया ये? समवर्ती सूची में, ठीक है। ये सब किस में है? समवर्ती सूची में। संघ सूची की बात करेंगे प्यारे बच्चे, रक्षा, ठीक है, विदेशी मामले, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा संचार, रेल, ठीक है, और नागरिकता। इसमें प्यारे बच्चे 100 विषय हैं इस तरीके से। ये जो है आपके किस में आते हैं? सभी संघ सूची में आने वाले हैं, ठीक है। किस में है ये सब? ये आपके मेरे प्यारे बच्चे संघ सूची में हैं, ठीक है, और ये आपके राज्य सूची में हैं, और बीच वाले आपके समवर्ती सूची में हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल जो है मेरे प्यारे बच्चे आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है प्यारे बच्चे इन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नोट्स बनाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। क्लियर? थैंक यू।